हाय नमस्कार। तो नोटिस तो कल आ चुका है, लेकिन बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है रिगार्डिंग दी एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स लेट मी पुट दिस वर्ड इन दी एमसीसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। और देखिए, मैं जो मेरा लास्ट वीडियो आया था, मैं कहता मैं वेट करूं ब्रोशर की क्या कुछ रूल चेंज होंगे। ये तो बहुत ही बड़ा रूल चेंज हो गया। बाकी एक्चुअली रूल सेम ही है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये वीडियो है 22 तारीख सुबह 6:30 बजे। दिन भर में क्या हो जाए मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की, लेकिन फ़िलहाल जो है वो एज़ ऑफ टुडे है 22 जुलाई 2025। सो देखिए, सबसे बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे एमसीसी की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। पहले रूल क्या आ गया। रूल देखिए बड़ा सिंपल है, जो कि पंजाब सरकार ले आई है वापस से, जो हिमाचल सरकार ले आई है। अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ, अभी हरियाणा उत्तराखंड का तो ब्रोशर आना है। यूपी में कोई एनआरआई सीट होती नहीं है, राजस्थान में होती नहीं है। मध्य प्रदेश ने फिर भी मेंटेन करा है फर्स्ट ब्लड या गार्जियनशिप। बिहार बंगाल के भी ब्रोशर आने हैं। झारखंड के स्टेट में कोई एनआरआई सीट होती नहीं है। गुजरात स्टेट की सरकारी एनआरआई सीट तो वैसे भी सिर्फ एनआरआई बच्चों के लिए थी। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा बता रहा हूँ। कर्नाटका का स्टेट वाज वेरी 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 स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ अप्रूविंग द डॉक्यूमेंट्स कि हमें एम्बेसी से चाहिए वो वार्ड सर्टिफिकेट सिर्फ स्पॉन्सरशिप का। और ऐसे कुछ डीएमडी के नोटिस से लग रहा है, बट डीएमडी के नोटिस से ये भी लग रहा है कि आप एम्बेसी से सर्टिफिकेट भी लाओगे ना, तो सर्टिफिकेट ये होना चाहिए कि बच्चा एनआरआई है, या बच्चा एनआरआई का बेटा है, बच्चा है, या सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है ना वो आपको समझना है, बोनाफाइड गार्जियन। देखिए, एक होता है कि ठीक है, आई हैव टेकन दिस चाइल्ड एज माई वार्ड, जो ये लैंग्वेज चलती थी लास्ट ईयर तक। अभी जो एमसीसी का नोटिस है ना, उसमें जो ये शब्द है ना, शब्द के बड़े मायने हैं। इस शब्द के मायने का मतलब ये होता है कि जैसे कि भाई कोई जो छोटा बच्चा था 18 साल से छोटा, और पेरेंट्स नहीं रहे या हैं भी, तो हम इंडिया में नहीं कहते कि लीगली अडॉप्ट किया। तो कोई बच्चा है जो लीगली अडॉप्टेड था बाय सम एनआरआई, और वो एनआरआई स्पॉन्सर में फिर भी आ जाएगा। और उसी तरीके का बहुत सारे पेपर भी शायद लगेंगे। अभी तो एक ही नोटिस है कि जिससे ये पता चलेगा कि भाई वो गार्जियन है, उस बच्चे की बहुत सालों से टेक केयर कर रहा है। इसी को हम बोनाफाइड गार्जियन कहते हैं ना। ठीक है, बाकी जो एजेंट्स हैं जो बेचारे आपसे पैसे उठा चुके हैं, कॉलेजों में पैसे जमा करा चुके हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो फ़िलहाल कई तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो फिर भी चाहता हूँ भगवान करे सब की नैया पार लग जाए, सब बच्चों की जिन लोगों ने ऑलरेडी फीस जाके कॉलेजों में दे दी हैं, या एडवांस दे दिया है, या इसी भरोसे बैठे हुए थे। बट फ़िलहाल जो हालात है उसमें ये होगा कि फर्स्ट ब्लड एनआरआई स्पॉन्सर नहीं चलेगा, और वो तो आप भूल ही जाइए, जो कि एक्सटेंडेड था, जो 2024 में काफ़ी कुछ कुछ जगहों पर मैंने सुना था चला है। इन लोगों ने ड्यूटी लगा दिया है इवन कॉलेजेस की, कि कॉलेजेस भी चेक करेंगे, एमसीसी को बाद में भेजेंगे, और कोई अगर फेक आएगा तो फिर बहुत एक्शन किया जाएगा अगेंस्ट कैंडिडेट एंड कॉलेज बोथ। तो बहुत घबराने वाली बात हो गई है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वैसे भी हमें कोई लीगल काम करना नहीं चाहिए, तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि देर आर अदर ऑप्शंस। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको सीट चाहिए, कम मार्क्स है ना आपके, तो आपके पास बंगाल या राजस्थान या चेन्नई साइड की साउथ यूनिवर्सिटीज़ हैं नॉर्मल सीट वाली। और तभी लोगों ने फ़ीस भी बढ़ा दी है। उनको पता है कि जो एनआरआई फ़ीस दे रहा था मेरे पास भी आ ही जाएगा, 30 लाख 28 लाख पर ईयर देके, राइट। और इसलिए बहुत ज़्यादा आपको नेगोशिएशंस की आवाज़ भी इस साल नहीं सुनाई दे रही है किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी से। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, 57 ये जो डीम्ड कॉलेज थे, जिसमें से तकरीबन 50 के पास एनआरआई सीट थी, कुछ तो सरेंडर कर चुके थे 3-4 साल पहले। क्यों, जब रूल चेंज हुआ था तो 4 साल पहले क्या था ना, ये सारी एनआरआई सीट राउंड 3 के बाद कन्वर्ट होकर कॉलेज के हाथ में आती थी, और कॉलेज राउंड में देता था और अपने पैसे कमा लेता था, जो हमें याद है, राइट। सो कहते दे यूज टू मेक देयर ओन मनी कंफर्टेबली। अब दिक्कत ये हो गई है कि राउंड 3 के दौरान ही एनआरआई सीट कन्वर्ट हो जाती है नॉर्मल सीट में, और इसी वजह से 2024 में सोचिए तकरीबन 1800 बच्चों ने जो कि नॉर्मल बच्चे थे पहले, इस एमसीसी के प्रोसेस के थ्रू आपको कन्वर्ट किया था। ये फिगर 3 साल पहले सिर्फ 500 की रेंज में हुआ करती थी। 1800 बच्चे लास्ट ईयर थे जो कन्वर्ट हुए थे, इंडियन बच्चे एनआरआई स्पॉन्सर्ड में। और वही 1800 बच्चों ने ये एमसीसी की एनआरआई सीट्स मोस्टली ली होंगी, या 1600 ने ली होंगी। अब 1600 में से समझ लो 100 भी नहीं आएंगे, क्योंकि अभी सीट हुई है जो जेन्युइन एनआरआई है। सो जेन्युइन एनआरआई के तो इस समय बल्ले बल्ले हैं, जो उनको बहुत अच्छी नेगोशिएटेड सीट मिल सकती है। बिकॉज कॉलेजों को पता है कि अगर एनआरआई नहीं मिले तो राउंड 3 में बन जाएगी नॉर्मल सीट, और वो जो डबल फीस थी, जो अब 2-2 करोड़ का पैकेज था, 2.25 करोड़ का पैकेज था, वो तो वापस से 90 लाख मिलेंगे। तो नुकसान हो रहा है कॉलेज का ज़बरदस्त।
तो जो जेन्युइन एनआरआई है उनको हो जाएगा फ़ायदा, अगर वो अप्रोच करेंगे कॉलेज को, दे कैन गेट वेरी वेरी गुड डील्स। जहाँ तक एनआरआई स्पॉन्सर्ड की बात है, जैसे मैंने कहा आप डीम्ड से बाहर हो गए तो आपको बाकी ऑप्शंस तलाश करनी है। इनका फ़ायदा दूसरे बच्चों को कैसे होगा? देखिए मणिपाल की जो 15% एनआरआई सीट्स है वो भी लास्ट ईयर 5 लाख रैंक वालों ने ले ली थी, पीपल वो लाइक मणिपाल। अब ये बच्चे मार्केट से आउट हो जाएंगे तो वो जो 15% 27 सीटें होती हैं वो थोड़ा तो नीचे आएंगी ना, 23 सीटें थोड़ा सा नीचे आएंगी, थोड़े और बच्चों को मिलेंगी तो थोड़ी थोड़ी कट ऑफ्स नीचे आएगी, क्योंकि ये जो 1000-1200 डीम्ड की सीटें हैं जो एनआरआई थी, जो लास्ट ईयर तकरीबन सारी भर गई थी, इस बार मैं मानता हूँ कि 1000 तो पक्का एनआरआई की सीटों के लिए कोई टेकर नहीं होगा। डीम्ड एमसीसी की बात कर रहे हैं तो ये 1000 सीटें नॉर्मल बच्चों को मिलेगी, तो कोई देखिए सब्सटेंशियल गिरावट रहेगी, 4 लाख की कट ऑफ 5 लाख हो जाएगी, बट 1000 सीटें खुलेंगी, मतलब मार्केट में आएंगी, तो उसके हिसाब से एक रफ एस्टीमेट में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 5 to 10% कट ऑफ्स गिर सकती है। ऑफ कोर्स देन बजट्स एक्सेट्रा विल प्ले अ पार्ट। डीवाई पाटिल पुणे ने पता नहीं इस बार क्या हो गया, 5 से 4.5 साल फीस कर दी, इंक्रीमेंट हटा दिया है। सो वो इंडिविजुअल चीज़ें अलग है। डीवाई पाटिल की कट ऑफ मेरे ख्याल से बहुत ऊपर चली जाएगी इस बार, 4 लाख के अंदर अंदर। माला रेड्डी इज़ अ ग्रेट कॉलेज, बहुत ऊपर रहेगा वो, 3 लाख के अंदर अंदर। और इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो जो नॉर्मल सीट लेने वाले बच्चे थे उनको थोड़ा फ़ायदा होगा। मतलब ऐसे रूल जब आते हैं ना तो 4 से 5 लाख रैंक वालों को फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जो उनको कॉलेज नहीं मिल पा रहा था क्योंकि एनआरआई वाले बच्चों ने ले ली थी वो सीटें, वो उनको मिल जाएंगी, है ना। 4-5-6 लाख वालों को, 8-9 लाख रैंक वाले मुसीबत में जो एनआरआई के भरोसे बैठे हुए थे, नाउ दे हैव श्योरली हैव टू लुक एट अदर ऑप्शंस। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं हो जाता है। वो जो 4-5 लाख रैंक वाले बच्चे थे वो शायद पहले कहीं और जा रहे थे, अब वो अपनी नॉर्मल एमसीसी कॉलेज में सीट ले सकते हैं। वो सीटें जो ये नहीं लेंगे वो दूसरे बच्चों को मिलेंगी, और जो 8 लाख रैंक वाले थे जो एनआरआई के दम पे ये वाली सीटें ले रहे थे इन कॉलेज की, दे हैव टू टेक सम एलसी। तो जीरो सम गेम होती है दुनिया वैसे तो, जितने बच्चे सीट लेने वाले हैं उतने ही बच्चे हैं, मोटा मोटी फ़र्क होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, राइट। तो वही जैसे मौलाना की कट ऑफ अगर 25,000 नीचे गिर जाती है, एक्स्ट्रा सीटें जो मिलेंगी उसको 200 सीटों के हिसाब से 30 तो कुछ और बच्चों को मौलाना मिल जाएगा जो 4-5 लाख रैंक वाले, राइट। और जो 8-9 लाख रैंक वाले को जिनको लास्ट ईयर मौलाना मिल गया था, दे विल बी इन ट्रबल, और उनको शायद वही चेन्नई, पौंडीचेरी, बंगाल या राजस्थान में जाना पड़ेगा। तो उस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट। और वैसे भी देखिए अगर वो एनआरआई सीट ले रहे थे तो 1.5 करोड़ प्लस तो खर्च कर ही रहे थे ना। मैं 8-9 लाख रैंक वालों की बात कर रहा हूँ जो एनआरआई सीट ले रहे थे, तो उनका बजट भी सेम ही रहता है। और ये जो 4-5 लाख रैंक वाले हैं उनको पहले शायद दूर जाना पड़ रहा था, बिहार जाना पड़ रहा था या साउथ जाना पड़ रहा था या राजा राजेश्वरी जाना पड़ रहा था, उन्हें बुलाना मिल जाएगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हैपन्स। 8 लाख रैंक वाले, 9 लाख रैंक वाले पहले भी 1.5 करोड़ रुपये खर्च करे थे, अभी भी 1.5 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, बट 1.5 करोड़ रुपये कहाँ खर्च होगा वो बदल जाएगा, है ना। और 5 लाख रैंक वाले शायद पहले भी 80-90 लाख खर्च करे थे, अभी भी 80-90 लाख रुपये खर्च करेंगे, पर वो किस कॉलेज के लिए खर्च करेंगे वो फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं, और ये कहते हैं कि मे द बेस्ट मैन विन, मे द बेस्ट मैन गेट द बेस्ट सीट। तो ये होगा ओवरऑल इम्पैक्ट। ऐसा नहीं होगा कि सीटें ख़त्म हो जाएंगी, सीटें गायब हो जाएंगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज लेने वाले लिमिटेड लोग ही होते हैं इंडिया में। हमेशा कहता हूँ लास्ट ईयर भी जो भी चाहता था उसको मिलता है, बजट वाले लोगों की मैं बात करूँ तो, और वो इस साल भी होगा, ठीक है। तो ये है जो फ़िलहाल का इम्पैक्ट आएगा कि उससे कैसे फ़र्क पड़ेगा। वो बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा सीट्स का, कि किस बच्चों को, किस रैंक के बच्चों को क्या मिल जाएगा, राइट। और मिलना तो मेरिट से ही है, मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, कोई कंप्यूटर में छेड़खानी करके आपको आगे से सीट एमबीबीएस के तो नहीं दिला सकता। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो पेड काउंसलिंग सर्विसेज इस समय मैं नए बच्चों को नहीं दे सकता, बट स्टिल कॉल अस। कोई बीच में स्कोप होगा 2-4 दिन बाद, कोई राइट नाउ तो वी आर डेड बिजी, तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 9643362320 फॉर पेड कॉल्स। मिनिमम पेड कॉल आप जानते हैं हमारी 250 प्लस जीएसटी होती है फॉर 2-3 डाउट्स जो आप बच्चों को आ रहे होंगे, एंड अ सेशन कॉस्ट 5000 प्लस जीएसटी विच इज़ अबाउट 45 मिनट्स, एंड देन द वेरियस पेड काउंसलिंग पैकेज। ठीक है, बेस्ट विशेज़, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप अगर कुछ दिन में कुछ और रूल चेंज होगा तो मैं छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाय बाय, टेक केयर।